Oh shit. Here we go again. तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार आप सभी लोगों का स्वागत है मानवा 007 में। जैसे कि आपको तो पता ही होगा, लास्ट एपिसोड में सॉन्ग को पकड़ने के लिए भाई पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे उठा के जेल में लेके जा रहे होते हैं। लेकिन वो लड़की कह रही होती है कि जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। लेकिन तभी हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है, अगर तू मेरी हेल्प करेगी ना कि जो मेरी मॉम थी वो कैसे मर्डर बन गई उसे बताने में, तो हो सकता है मैं तुझे माफ़ कर दूँ। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है जब मोह होता है ना, उसने तो भाई अपने कपड़े वगैरह उतार रखे होते हैं, नंगा पुंगा हो जाता है, जो कि कह रहा होता है चलो स्टार्ट करो। अब इसी के साथ में वो लड़की देखती है, कह रही होती है कि छेड़ रहा है मुझे साले, कोई बात नहीं, ओके करती हूँ। देखते देखते उसने बहुत सारी सुई वगैरह चुबा दी होती है और कह रही होती तो बताओ कैसा लगा ये। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं उसका छोटा भाई आता है, सैन, कह रहा होता है कि हे मिस्टर मो, आपको पता है जो सॉन्ग है ना, उसने खुद को मारने की कोशिश करी है। क्या मारने की कोशिश करी है? मर गई क्या वो? अब ये बंदा कह रहा होता है कि नहीं, वो हॉस्पिटल गई हुई है, उसे हॉस्पिटल भेजा गया है, मुझे नहीं पता आखिर वो अब कैसी है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्विमिंग सोच रही होती है कि वो खुद को मारने की कोशिश क्यों करेगी, कहीं दाल में लोचा तो नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, कहीं वो भागने के बारे में तो नहीं सोच रही है हॉस्पिटल से। तभी सिमिंग ने ना सारी जितनी पेन थी वो सारी सारी निकाल दी होती है, साथ ही कह रही होती है मिस्टर मो, मेरे को ना एक बार जाके मुझे ना बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है मेरे को मेरी आंटी की, तो मैं जा रही हूँ उन्हें एक बार देखने के लिए हॉस्पिटल में, ठीक है? मैं आके तुम्हारा मतलब इलाज कर दूंगी। इसी के साथ में ना वो बंदा भी कह रहा होता है वेट रुको ज़रा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब वो बंदा भी यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि उस औरत ने ना पता है मेरी वाइफ की चीज़ें जो है चुरा रखी थी, इसलिए मुझे भी तुम्हारे साथ चलना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना रोड का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई दोनों के दोनों बैठे हुए होते हैं कार के अंदर, जो कि मिस्टर मो पूछते हैं, कह रहे होते तो बताओ तुम आगे तुम उसके साथ में क्या करने वाली हो, अगर वो मर जाएगी या फिर तुम उसे मारने वाली हो या बदला लेने वाली हो उससे। यहाँ पर हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है मैं उसे जिंदा रखना चाहती हूँ और बेरहम तरीके से मारना चाहती हूँ, मेरे पास मेरे खुद के अलग प्लान है। अब सिमिंग ना ये बात बोल रही होती है, इसी के साथ में हम देखते हैं वो सोच रही होती है कैसे जब ये छोटी थी, लाइक बहुत ज़्यादा छोटी थी, तब इसकी मॉम के साथ इन लोगों ने कितना बुरा हर्ष किया था। तो ये लड़की भी ना जो है उससे बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से बदला लेना चाहती है। इसी के साथ में ना वो कह रही होती है कि मैंने सुना है जो ये ब्रेसलेट था ये कम से कम 2 बिलियन के आसपास का था, है ना? इसे चुराना मतलब बहुत बड़ा सीरियस क्राइम करना होगा, तो मैं उसे छोड़ने वाली तो हूँ नहीं, उसे तो जेल में ज़रूर जाना पड़ेगा। यहाँ पर हम देखते हैं सिमिंग ने सारा मतलब सोच लिया होता है कैसे उसे पकड़ने वाली है। खैर वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ मैंने भी सुना है तुम्हारे बारे में, अच्छा है ठीक है। तभी उसको उसके पास फ़ोन आता है, हेलो क्या हुआ? अब हम देखते हैं यहाँ पे ना बातें बताते हैं, वो कह रहे होते हैं कि सर हमें ना लेटेस्ट न्यूज़ मिली है कि जो सॉन्ग है ना वो भाग चुकी है, वो हॉस्पिटल में है ही नहीं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक कार का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो सॉन्ग होती है ना वो पता अपने दादाजी के साथ में होती है, उसके दादाजी ने जो है उसे किडनैप कर लिया होता है। अब वो रोते हुए कह रही होती है मुझे पता था दादाजी आप मुझे बचा ही लोगे। अब उसके दादाजी जो है कार्ड वगैरह दे रहे होते हैं। अब वो एक कार्ड देते हैं, सॉन्ग कह रही होती है ये क्या चीज़ है, देखो तुम यहाँ पे नहीं रह सकती हो, ठीक है? तुम्हें ना ये जगह खाली करके जाना होगा, यहाँ से जाना होगा कहीं और। क्या आप क्या कह रहे हो? आप ये क्या कह रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे जाना होगा लेकिन क्यों? मैं नहीं जा सकती यहाँ से। अब उसके दादाजी उसे समझाते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो मेरी बात को ध्यान से समझो, हम ना अब और कुछ नहीं कर सकते, हमारी पावर पता है लिमिट है, क्योंकि जो मोह आ चुका है ना उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? प्यार करना दुनिया का सबसे एक यूज़लेस चीज़ होती है जो कि तुम कर रही हो। क्या? हाँ ये मेरी ही गलती है, मैंने तुम्हें सिखाया नहीं, इसमें सारी गलती मेरी ही है। लेकिन दादाजी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं भाई जो ये लड़की होती है ना ये हरकतें करे जा रही होती है और इसी के साथ में कह रही होती है कि मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी, चोट चाट के पता नहीं रोना धोना जिसका लगे जा रहा हुआ होता है, मतलब रो रही होती है और क्या। इडियट कहीं की, तू जिएगी कैसे बता मुझे, तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तेरे पास अब कोई और मौका नहीं है, ठीक है? जा हुआ फैमिली में, वो तेरी मदद करेंगे, समझी? अब यहाँ पर हम देखते हैं वो जो अंकल होते हैं ना तो वो सारी बातें बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, अथॉरिटी को पता चल जाएगा, नहीं तो वो मुझे भी निपटा देंगे। क्या? लेकिन दादाजी अगर हुआ फैमिली ने भी मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया फिर? अब यहाँ पर हम देखते हैं उसके दादाजी कह रहे होते हैं चिंता मत करो, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेंगे, मुझे पता है वो नहीं चाहेंगे कि मो को भी पता चले उनके बारे में। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई उनके पास भी एक सीक्रेट होता है, यहाँ पर दादाजी बताते हैं, कह रहे होते हैं कि वो लोग वही थे जिन्होंने सी याओ को फंसाया था, तुम भूल गई क्या? और हाँ उन लोगों का टारगेट पता है कौन था? वो मिस बाई थी। अब यहाँ पर ना जैसे ये पता चलता है कि जो हुआ फैमिली थी वो बाई को निपटाना चाहती थी, मतलब मो की जो वाइफ थी। यहाँ पर हम देखते हैं उसकी जो मतलब बेटी पोती होती है ना वो भी कह रही होती है कि हाँ दादाजी आप सही कह रहे हो, क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहेंगे, वो मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे, ये तो अच्छी बात है। अगर उन लोगों ने हेल्प करने से मना कर दिया ना तो फिर मैं उन लोगों का भांडा फोड़ दूंगी। अब यहाँ पर हमें दिखाया देता है कि भाई इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है, एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, और उन सबको भी भाई कोई और बंदा कंट्रोल कर रहा होता है, और इन दोनों को भी कोई और कंट्रोल कर रहा होता है, और यही चल रहा होता है। अब इसी के साथ ना रात वगैरह का सीन हो जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि ठीक है दादाजी मैं आपकी बात समझ गई हूँ, मैं अब जाऊँगी और क्या।
अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं जो वो लड़की होती है वो ये बात बोल रही होती है, जो सॉन्ग होती है, कह रही होती है ठीक है दादाजी मैं अपना ख्याल रखूँगी। ओहो! अच्छा होगा, कोई बात नहीं सिमिंग, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ, तू बस रुक जा, वेट कर मेरा। एक बार जब मैं आऊँगी ना वापस, मैं तुझे ना तरसा दूंगी, देख तुझे भी सफ़र करना पड़ेगा मेरी तरह। अब यहाँ पर ना सॉन्ग की कार के पीछे ना बहुत सारी कार वगैरह पीछे पड़ जाती हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो मोह होता है ना वो कह रहा होता है फैंग जल्दी से पकड़ लो सॉन्ग की कार को, यानी कि सॉन्ग को। अब इसी के साथ में ना जो मोह होता है ना वो कह रहा होता है तो सिमिंग तुम्हें पहले से पता चल चुका था कि वो बच के भागने की कोशिश करेगी। अब यहाँ पे जो मोह होता है ना वो सिमिंग से ये क्वेश्चन कर रहा होता है, सिमिंग भी कह रही होती है कि हाँ मुझे तो पहले ही पता था, लेकिन मैंने बस इस बारे में नहीं सोचा था, बट मुझे पता चल चुका था कि वो लड़की भागने की कोशिश करेगी। अब फ़ोन बजता है जहाँ पर हम देखते हैं फैंग बता रहा होता है, कह रहा होता है कि मैंने सर आपको ना रियल टाइम लोकेशन भेज दी है और मेसी को अब सब कुछ पता चल चुका है, मतलब उन्हें पता है, उन्हें लोकेशन भेज दी है। यहाँ पे वो कह रहा होता है कि ठीक है तुम बस उसे पकड़ लो, ठीक है मैं पहुँचता हूँ, ओके सर। यहाँ पर हम देखते हैं भाई उसकी कार ने ना पता है घेर लिया होता है सॉन्ग की कार को। यहाँ पे सारे के सारे बंदे आते हैं, यहाँ पे सॉन्ग कह रही होती है कि हे ये हो कैसे सकता है, इन लोगों को कैसे पता चला। अब इसी के साथ ना सभी लोगों ने उसे पकड़ के बाहर निकाल दिया होता है। वो लड़की कह रही होती है जाने दो मुझे, लेकिन इन लोगों ने पकड़ ही लिया होता है। तभी यहाँ पर आती है सिमिंग जो कि कह रही होती है आंटी पियान लैन बताओ क्या हाल है। वैसे आपने तो कचरा कर डाला, सच में भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्या देखो जरा अपने आप को। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की चिल्ला रही होती है, कह रही होती है कि साली चुड़ैल चुड़ैल कर श्राप देती है मेरे को, मैं तुझे श्राप देती हूँ फलाना ढमकाना बोले जा रही होती है। स्विमिंग भी कह रही होती है, कह रहे आपको ना अपनी एनर्जी बचा लेनी चाहिए, क्योंकि जेल में भी तो जाने वाली हो ना आप, वैसे भी आप चिंता मत करो। हे तू आके मेरे रास्ते में क्यों आए जा रही है, मैं कसम खाती हूँ तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी यहाँ पे ना मोह आता है, उसने ना अपना कोट निकाल के दे दिया होता है, कह रहा होता है तुम्हें ठंड लग जाएगी। अब भाई मतलब बहुत ज़्यादा ही केयर कर रहा होता है स्विमिंग की। अब ये सब कुछ कौन देख लेती है, सॉन्ग देख लेती है, जो कि भाई जल भुन जाती है, क्योंकि उसे ना मतलब मुँह पसंद था और मुँह ऐसी हरकतें कर रहा है। वो लड़की सोच रही होती कि यार पहले तो वो मिस बाई उसने हरकतें कर दी, मेरा मतलब टाका कभी भिड़ने ही नहीं दिया। मैं हमेशा चाहती थी कि मैं ना मोह के साथ बगल में खड़ा हो सकूं, लेकिन इस सी बाई ने मुझे छोड़ा नहीं, कहीं का नहीं छोड़ा। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो सारी बातें याद करने लगते हैं कि बस इसने कैसे भी करके जो है बाई को हटाया था, लेकिन अब यहाँ पर एक लड़की और आ चुकी है जिसका नाम सेमिंग है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की सोच रही होती है कि उसके बाद ना मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, अपने आप को रेडी वेडी किया, और मतलब इतना कुछ करने के बाद भी ना मैंने सोचा था कि कहीं हो सकता है जो मुँह है वो मेरी तरफ देखेगा, लेकिन उसने तो एक एक नज़र तक नहीं देखा मेरे को। अब मैं क्या करूं, क्या मैं उसके बगल में खड़े होने के लायक ही नहीं हूं, या फिर मैं डिज़र्व ही नहीं करती हूं। यहाँ पे ये सारी बातें कौन सोच रहा होता है, सॉन्ग सोच रही होती है। अब वो सोच रही होती है कि आज भी जो है स्विमिंग उसकी लवर बन चुकी है, मेरा क्या होगा। भाई इसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, ये लड़की तो अपने घुटनों पे आ चुकी होती है। अब ये सारी बातें सोच रही होती है कि मेरा फ़ायदा ही नहीं है जी के, मुझे मर जाना चाहिए, क्या फ़ायदा, मेरा सारा एफर्ट्स वेस्ट है, वेस्ट। यहाँ पर हम देखते हैं जो स्विमिंग होती है ना वो पूछ रही होती है कि आंटी क्या आप मुझे बताओगी, मुझे ना वैसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है, अगर आप मेरी हेल्प करो तो। वैसे आंटी मैं ना आपकी कोई सहायता नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये ना मोह के आदमी है और मोह मेरी बात नहीं सुनता है, तो देख लो आपको अब क्या करना है, ठीक है। अगर आप मेरी बात मानोगी या फिर मोह की तो हो सकता है कि हम आपको छोड़ दे। सिमिंग मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, कहीं का नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जान से मार दूंगी, तू बस वेट कर मेरा, एक बार बस मुझे बच जान दे, फिर मैं देख ऐसा ख़त्म होने वाला ही नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं स्विमिंग आती है, उसके गाल को टच वगैरह करते हुए कह रही होती है अरे आंटी देखो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप चाहती हो, आप मुझे फोर्स कर रही हो कि मैं आपको जान से मार दूं। यहाँ पर हम देखते हैं जैसे सिमिंग ये बात बोलती है ना भाई वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। ठीक है फिर मिस्टर मो मैं ना आपको बस ये सुनना चाहती हूँ इसके मुंह से कि जो मेरी मॉम है ना वो एक कातिल कैसे बन गई। यहाँ पर हम देखते हैं स्विमिंग ना ये क्वेश्चन कर रही होती है, साथ ही हम देखते हैं वो कह रही होती है कि इसे ना ऐसे इंटेरोगेशन करो, जो भी यूज़ करना है करो, मुझे नहीं पता, बस सुन लो, मतलब मुझे सुनाओ। यहाँ पर उस मतलब मो ने भी बोल दिया होता है फैंग, फैंग भी कह रहा होता है कि मिस सी बोलिए आपको क्या ऑर्डर है। यहाँ पर हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है कि मैं बस जानना चाहती हूँ कि जो मेरी मॉम है ना वो एक मर्डर कैसे बनी, बस पता लगाओ, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, बस मुझे जानना है। जब मैं मतलब छोटी थी ना तब सॉन्ग ने मुझे बताया था, कोर्ट में जाके उसने बताया था कि वो आई विटनेस है, तो आखिर इसने कौन सी आंखों से देखा था कि जो मेरी मॉम है उसने कत्ल किया, तो बस वो जानना है मुझे। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा चला जाता है, यहाँ पर मो कह रहा होता है चलो जब तक ये लोग पूछताछ करें तब तक हम एक बार घूम के आते हैं मार्केट में, ठीक है, तो भूख भी लग रही होगी। और तभी पता चलता है भाई किसी बंदे ने ना दूर से स्नैपिंग चला दी होती है और सॉन्ग को निपटा दिया होता है। नहीं सॉन्ग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, स्विमिंग रुक जाओ, बहुत खतरा हो सकता है, वहाँ मत जाओ, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे बचाना होगा, अब मुझे पता कैसे चलेगा कि आखिर मेरी मॉम के साथ क्या हुआ था, नहीं मुझे उसे बचाना होगा, नहीं यार
सॉन्ग ऐसे नहीं मर सकती है, मुझे उसे बचाना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं सिमिंग पगला जाती है। खैर इसी के साथ में पता चलता है उसके माथे पे किसी ने दूर से स्नैपिंग वगैरह लगा दी होती है और इसे निपटा दिया होता है। अब लेट हो चुका है, उसके सर में गोली लग चुकी है। पता लगाया तुमने? जाओ पता लगाओ आखिर किसने किया ये। अब उसका जो बंदा होता है वो भी कह रहा होता है कि यस बॉस मैं पता लगा के आता हूँ। आखिर कौन मार सकता है, ऐसा सिमिंग सोच रही होती है। अब इसी के साथ ना इसके दिमाग में आइडिया आ रहा होता है कि हो सकता है कहीं इसने मारा हो, उसने मारा हो। इसके दिमाग में जितने ही बंदे होते हैं ना, तरह तरह के सारे बंदों की मतलब फुटेज बन चुकी होती है और सोच रही होती है कि कहीं आखिर मेरी मॉम की डेथ से लेना देना किसी का कुछ था तो नहीं, उस बंदे का सीक्रेट रिवील तो नहीं हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। अब इसी के साथ में वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि सर स्नाइपर जो है वो भाग चुका है, हमें सॉरी हम पता नहीं लगा पाए, कोई क्लू कुछ तो मिला। और उसका उसका क्या हुआ, सॉन्ग का क्या हुआ? वो तो ख़त्म हो गई है। क्या ख़त्म हो गई है? अच्छा ठीक है, कोई क्लू वगैरह कुछ पता चला उसके बारे में? नहीं सर सॉरी, हमारे पास अभी तक कोई सबूत नहीं है। क्या? यहाँ पर हम देखते हैं जो लड़की होती है ना सिमिंग, इसे ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सोच रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा क्लोज थी यार उस बंदे के। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे मोबी उसके हाथ पे हाथ रख रहा होता है, कह रहा होता है कि शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, ये मैटर ना मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हूँ ना, मैं हैंडल कर लूँगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की भी कुछ नहीं बोलती है। सॉन्ग कह रहा होता है फैंग जाओ जाके न्यूज़ वगैरह फैला दो, ठीक है, खासकर सॉन्ग फैमिली में पता लग जाना चाहिए उसकी फैमिली को, और हाँ उस पर नज़र जरूर टिका के रखना, पता लगाना कि आखिर ये किसने किया है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, उसके दादाजी घर पे आते हैं। यहाँ पर ना सारे सारे बंदे पूछ रहे होते हैं कि आखिर सॉन्ग है कहाँ पर, कहाँ गई वो। अब वो सारे सारे बंदे पूछ रहे होते हैं। अब दादाजी बताते हैं, कह रहे होते हैं कि चिंता मत करो, वो हुआ फैमिली में चली जाएगी, वो फैमिली कभी उसे रिजेक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। सॉन्ग मतलब ठीक है, चिंता मत करो, वो बच के भाग निकली है। थैंक गॉड वो बच के भाग निकली, वो सेफ़ है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे ना इनकी फैमिली को लग रहा होता है कि वो सेफ़ है। अब इसी के साथ में दादी माँ भी जो है प्रे वगैरह कर रही होती, कह रही होती थैंक गॉड, मुझे तो बहुत पहले एक लड़की ने बताया था भाग्य उसका बहुत अच्छा है, तो अच्छी बात है। अब इसे कैसे पता है कि उसने उसके साथ चूना लगाया। अब यहाँ पर हम देखते हैं एक बंदा की कॉल आती है, लाइक पुलिस की कॉल आती है। क्या कहा, क्या कहा आपने? ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो झूठ बोल रहे हो, है ना। अब यहाँ पे जो उसके दादाजी होते हैं ना, मुझे तो उनके ऊपर डाउट हो रहा है, कहीं हो सकता है इन्होंने मरवाया हो। वो उसकी बातें सुन रहे होते हैं। दादाजी, अरे क्या हुआ, क्या पुलिस यहाँ पे आने वाली है? ठीक है कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हमें ना बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि हमें कुछ पता ही ना हो। ओके, इस मैटर के बारे में हमें कुछ नहीं पता ना उनको पता है, ठीक है। नहीं नहीं दादाजी ऐसी बात नहीं है, उन लोगों ने बोला है कि जो सॉन्ग है ना वो मारी जा चुकी है, उन्हें बस बॉडी मिली है तो वो आइडेंटिटी करने के लिए हमें बुलाया है। क्या? यहाँ पर भाई दादाजी की खांसी वगैरह आने लगती है, वो तो भाई बेहोश होने वाले होते हैं। इसी के साथ में पूरा परिवार शॉक्ड हो जाता है। दादाजी कह रहे होते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब दादाजी की लाइक हट्टी पट्टी गुल हो चुकी होती है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना न्यूज़ का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं सॉन्ग की बॉडी वगैरह मिल चुकी होती है पुलिस को। बताया जा रहा होता है कि वो भाग रही होती है, मो जो है पुलिस में वापस लेके जाना होता है इसे, पर तब तक किसी बंदे ने खेल ख़त्म कर दिया था। अब इस न्यूज़ के अंदर ना हमें ना स्विमिंग भी दिखाई देती है, जहाँ पर हम देखते हैं एक फोटो मतलब सीसीटीवी कैमरे के अंदर इन दोनों की फ़ोटो भी दिखाई दे जाती है। अब इन दोनों की फ़ोटो तो आती है, वहीं हम देखते सारे सारे बंदे बातें कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि भाई ये, अब कोई इसे पता है स्विमिंग को अपनी माँ बना रहा होता है तो कोई वाइफ, क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ पर हम देखते जो सैन होता है ना, वो कह रहा होता है ओ माई गॉड जरा देखो तो इन दोनों को कितने लवी डबी लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर ना बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते छोटा सा बेबी आता है, कह रहा होता है कि हे क्या कर रहे हो तुम, देखो वो मेरी वाइफ है, वाइफ मुझे छोड़ के चली गई, वो गुस्से में थी और डेंजर में थी, ठीक है, ऑफ कोर्स मेरे डैडी उसे बचाने के लिए जाएंगे, मेरी वाइफ को, समझे। अब वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ हाँ समझ गया समझ गया। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है, वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि सर आपका जो फेस है ना वो इस वीडियो के अंदर आ चुका है, आप चाहते हो कि मैं इस वीडियो को टेक डाउन कर दूं। लेकिन हम देखते हैं जो मोह होता है ना वो मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, इस वीडियो से ही तो मैं सब लोगों को दिखाना चाहता हूँ ना कि मेरी वाइफ वापस आ चुकी है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे मुंह को, भैंस की टांग लड़खड़ा रहा हूँ, खैर जाने दो। इसी के साथ में सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई इनके फैमिली के अंदर तो मातम वगैरह बन चुका होता है। यहाँ पर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि हो क्या रहा है, वैसे मास्टर कहाँ हैं, वो बीमार हो चुके हैं जब से उन्हें पता चला। तो तभी हम देखते स्विमिंग आती, कह रही थी कि डैड, बड़ी दादी माँ, मैं भी यहाँ पर माफ़ कर दो मुझे। अब वो ऐसी बात बोली रही होती, तभी हम देखते दादी माँ चिल्लाने लगते हैं इसके ऊपर, कह रही होती कि कातिल, तू कातिल है, तूने ही मारा है ना, तूने ही मारा है, मुझे पता है। अरे दादी माँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ आप, इस फैमिली को तेरी कभी ज़रूरत नहीं है, निकल जा, हम लोग कभी भी तुझे माफ़ नहीं करेंगे इस वजह से। अरे दादी माँ रिलैक्स, स्विमिंग तो इनोसेंट है, उसे ब्लेम मत करो। यहाँ पर हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं कि यार साफ साफ पता है जो मोह है ना उसको आई मीन जो स्विमिंग है ना उसके पास पता है मोह का फेवर है, तो सॉन्ग ने तो कुछ किया नहीं, एटलीस्ट इसने तो किया, तो मुझे ना इसकी साइड रहना चाहिए, एटलीस्ट मुझे फ़ायदा होगा।
इस बंदे की यहाँ पे ना बहन टपक चुकी है, लेकिन भाई इसे तो पता है अपनी फेवर की पड़ी हुई है। खैर ये बंदा कह रहा होता है कि दादी माँ जो भी बोल रही है वो गुस्से से बात करिए, तुम बस हम सबको पता है तुम्हारा उसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। सिमिंग भी कह रही होती कि हाँ पता है, बस वो कोई बात नहीं। अब किसे पता आखिर कौन उसे मार सकता है। कहीं सॉन्ग की कोई मतलब दुश्मनी तो नहीं थी क्या? दुश्मनी? अब यहाँ पर हम देखते हैं जो अंकल होते हैं ना वो सोच रहे होते हैं कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। अब वो कुछ उस बारे में सोच रहे होते हैं, पता नहीं किसके बारे में सोच रहे होते हैं, बट हमें इतना पता है बस। अब इसी के साथ ना यहाँ पर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे आ चुके होते हैं। एक बंदा कह रहा होता है एक्सक्यूज़ मी सर, हुआ फैमिली वाले भी यहाँ पर आए हुए हैं शौक मनाने के लिए। क्या हुआ फैमिली? अब हम देखते हैं भाई यहाँ पे हुआ फैमिली भी आ जाते हैं, जो कि कह रहे होते हैं कि सॉरी हमें माफ़ कर देना, हम लोग तो बस उसे इनवाइट कर रहे थे, बट हमें नहीं पता था ये हो गया। अरे कोई बात नहीं, हेलो सर, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं, ये मेरा एक फ्रेंड है जो कि सैंग है, देख लो मिल लो इससे, हेलो। अब हम देखते हैं वो बंदा भी हाय हेलो कर रहा होता है। इसी के साथ में हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ये ना आपकी फैमिली में सॉन्ग से मिलने के लिए आया था, लेकिन ये सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर वो बंदा भी कह रहा होता है कि हेलो। अब हम देखते हैं जो वो अंकल होता है ना वो मना कर देते हैं, कह रहे होते हैं कि सॉरी अभी तो आपको पता है ना हमारी जो मतलब मेरी बहन थी वो एक डॉक्टर थी, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो टपक चुकी है। अरे मैंने सुना है आपकी बेटी भी काफ़ी अच्छी चमत्कार कर सकती है, लाइक इलाज कर देती है ना। यहाँ पर हम देखते हैं वो मना कर रहे होते, कह रहे होते कि नहीं वो इलाज नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं, मैं कर सकती हूँ। स्विमिंग साफ साफ कह रही होती कि मैं इलाज कर सकती हूँ, ये तो मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये जानबूझ के लाइक इससे इलाज करवाने की बात कर रही थी, जिद वगैरह कर रही थी। इसी के साथ में ना स्विमिंग कह रही होती है कि आप इस साइड आ जाओ मिस्टर सैंग। अब यहाँ पर अंकल कह रहे होते हैं कि हे तुम क्या कर रहे हो, वो उसके लाइक फालतू वाले डैड होते हैं। खैर तभी हम देखते हैं ये लोग पहुंच जाते हैं एक जगह पे जहाँ पर हम देखते हैं दोनों बैठ चुके होते हैं। यहाँ पर ना हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है मुझे माफ़ कर देना जो मेरे फादर ने किया था। अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं मतलब समझ सकता हूँ जो भी कुछ हुआ, मेरी भी एक छोटी बहन हुआ करती थी तो मैं उसे खोने का दर्द समझ सकता हूँ। क्या आपकी सिस्टर भी गुजर चुकी है? नहीं नहीं, वो गुजर ही नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं जो सैंग होता है ना वो बताते बताते रुक जाता है, फिर कह रहा होता है कि वो खोई नहीं है बल्कि मैंने उसे खो दिया है। आई मीन वो गई नहीं है बल्कि मैंने उसे खो दिया है। क्या खो दिया है? इसकी बहन मिस हो गई? अरे लेकिन फिर भी आपके पास तो एक उम्मीद है ना कि हो सकता है कि वो मिल जाएगी, लेकिन उनके पास तो कोई उम्मीद भी नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ समझ सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं, इन सब के बारे में ना बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब मैं बता दूँ, पता है ये दोनों एक्चुअली में भाई बहन हैं। हाँ ये दोनों एक्चुअली में भाई बहन हैं, जो कि हमें आगे पता चलेगा। खैर स्विमिंग कह रही होती है कि लाओ मैं आपकी पल्स चेक कर देती हूँ। वो बंदा हाथ आगे बढ़ाता है, वो चेक कर रही होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा कह रहा होता है कि सॉरी क्या मैं एक कॉल कर सकता हूँ? हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हो। इसी के साथ में जो सैंग होता है ना वो कॉल वगैरह निकालता है, फटाफट कॉल वगैरह मिला के कॉल कर देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई ने कॉल लगाया होता है अपने भांजी को। खैर तभी वहाँ सामने से एक लड़की होती है, कह रही होती है कि हेलो मामा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, वैसे आपने मुझे मिस किया क्या? अब यहाँ पर ना वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। तभी हम देखते हैं वो बंदा भी इंट्रोड्यूस वगैरह कर रहा होता है, कह रहा होता है कि लाओ मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, ये है मेरी बहन की छोटी बेटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की भी हाय हेलो कर रही होती है। वो लड़की जो स्विमिंग होती है वो कह रही होती है कि तो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। अब इसी के साथ में उस बंदे ने जानबूझ के कॉल लगाया होता है। यहाँ पर जो स्विमिंग होती है ना वो कह रही थी कि मिस्टर सैंग मुझे इस बताते हुए खुशी हो रही है आपको कोई परेशानी है ही नहीं। अरे ये तो अच्छा हुआ, वैसे थैंक यू सो मच। मैंने सोचा था कि जो ये लड़की है ना ये एक्चुअली में जीजी होगी, लेकिन नहीं है वो, क्योंकि ये मोह के साथ थी ना। पता है बात ये है कि मिस्सी, पता है मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो साइकोलॉजिकली है। क्या? अब स्विमिंग को कुछ समझ में आता ही नहीं है। वो बंदा कह रहा होता है कि मैं तब तक ठीक नहीं हो सकता जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती। हाँ, अब स्विमिंग को कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये बंदा बोल क्या रहा है। खैर तभी वो कह रहा होता है कि हे हे देख, मेरी बहन के बिना परमिशन के तू उसे चेस कैसे कर सकता है? लेकिन भाई तू है कौन? खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे सैन आ जाता है, जो कि कह रहा होता है कि मैं इसका भाई हूँ, समझा? निकल जाए यहाँ से, चेस करा मेरी बहन को। अब इसी के साथ में हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हम जा रहे हैं, बाय बाय टाटा। अब ये बंदा ना साइड में उसे लेके जाने लगता है स्विमिंग को। वहीं हम देखते हैं यहाँ पे जो सैंग होता है ना वो सोच रहा होता है कि स्विमिंग शायद वो जीव नहीं है, मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए इसके ऊपर। अब इसी के साथ में ना हम देखते हैं वो बंदा डांट रहा होता है, कह रहा होता है कि हे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम सीक्रेटली किसी बंदे को डेट कर रही हो, बताओ तुम मुंह के साथ हुकअप कर सकते हो और ये क्या कर रही हो? अरे मैंने कभी किया ही नहीं। तुमने नहीं किया तो ये क्या है? देखो 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 ज़रा। यहाँ पर हम देखते हैं वो फ़ोन निकालता है, फटाफट दिखा रहा होता है। और फ़ोन के अंदर ना एक आर्टिकल आ रखा होता है, जिस आर्टिकल के अंदर लिखा होता है कि स्विमिंग और साथ में मोह, इन दोनों का चक्कर वगैरह चल रहा है। खैर ये जो न्यूज़ होती है ना पॉपुलर हो चुकी होती है वर्ल्ड वाइड। अब ये सब देखने के बाद ना वो कह रही होती है कि ये क्या हो रहा है। वो बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ पूरी दुनिया को तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका है, अब मैं इसे बुझा नहीं सकता। अरे बुझाओ ना प्लीज़ प्लीज़ बुझाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पता दुनिया में, पता है जितनी लड़कियां हैं ना वो सब पता है मोह की वाइफ बनना चाहती हैं, और तुम मना कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? तुम्हारे हाई स्टैंडर्ड कहाँ चले गए? अब यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि वेट अ मिनट,
कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो ना कि जो मेरा भाई है वो तुम्हें आके प्रपोज करेगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मो पता है बहुत ही अच्छा आदमी है, वो तुम्हें प्रपोज क्यों करेगा? अब यहाँ पर हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है कि बकवास करना बंद करो, ठीक है, कुछ भी मतलब कुछ भी। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की उसके पास आ जाती है, कह रही होती है कि देखो अगर वो नहीं मानता ना तो ठीक है, फिर मैं ना पता है तुम्हारी दादी माँ से बोल दूंगी कि मुझे ना तुम पसंद हो, है ना अच्छी बात। मैं अपनी दादी तुम्हारी दादी माँ को बता दूंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्या है, क्या बकवास करे जा रही हो, हटो दूर हटो मेरे से। वो बंदा दूर चला जाता है। इसी के साथ में हम देखते हैं सिमिंग कह रही होती है कि हे, क्या तुम पोस्ट डिलीट करवाते हो या फिर मैं बोल दूँ सबको? अब जैसी वो ये बात बोलती है ना, यहाँ पर हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं कॉल लगाता हूँ। कॉल लगाता है आर्टिकल वाले को। आर्टिकल वाला कह रहा होता है कि सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दो मिस्टर सू, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों क्यों नहीं कर सकते? अरे आपको तो पता है ना कि मैं कौन हूँ। क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? अरे मुझे पता है लेकिन मैं नहीं डिलीट कर सकता। लेकिन क्यों डिलीट नहीं कर सकते? सॉरी मिस्टर सू, जो पर्सन है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। उसे अफोर्ड मतलब उसे ऑफेंड कर पाना अफोर्ड कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। जो भी है तुम लोग समझ जाओ। खैर यहाँ पर हम देखते हैं वो पूछती है, सीमिंग कह रही होती है कि क्या तुम फेल हो गए? नहीं नहीं नहीं, मैं ट्राई करता हूँ ना, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मुझे लगता है मुझे बॉस को कॉल लगाना चाहिए। प्लीज़ यार कॉल लग जा। फ़ोन बज रहा होता है, बूम बूम जो भी है बजे जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा फ़ोन ही नहीं उठा रहा होता है। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि सॉरी सर, ऐसा हो नहीं सकता, आर्टिकल ट्रेंडिंग पे है और हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। अरे लेकिन क्यों नहीं कर सकते मिस्टर फू? देखो हम नहीं कर सकते हैं, आपको तो पता ही है ना। अब इसी के साथ में हम देखते हैं उस बंदे ने भी मना कर दिया होता है। अरे यार ये हो क्या रहा है? भाई का मतलब हमेशा निराशा मिल रही होती है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। सिमिंग भी सोच रही होती है कि क्या किया जाए। खैर तभी फू कह रहा होता है कि देखो अभी ना मेरे को ना सू चैंग ने कॉल किया था ट्रेंडिंग आर्टिकल को डिलीट करने के लिए, लेकिन मैंने फ़ोन ही नहीं उठाया और मैंने उसे मना भी कर दिया। यहाँ पर हम देखते हैं जो ये बंदा होता है ना वो कह रहा होता है थैंक यू सो मच। अब इसी के साथ ना सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है वो बंदा कह रहा होता है कि यार क्या होगा, कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो ना, जो भी चल रहा है चलने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। अरे ठीक है, डिसाइड हो गया, हम बाद में मिलते हैं। या अब सॉन्ग फैमिली ना पता है हुआ फैमिली को छोड़ने के लिए बाहर आ रखी होती है। यहाँ पर हम देखते हैं हुआ फैमिली जा रही होती है, सॉन्ग फैमिली कह रही होती है कि ठीक है हम आपका बाद में वेट करेंगे। सिमिंग की सारी बातें सुन रही होती है। अब ये दोनों पता है बातें वगैरह कर रहे होते हैं, वो बंदा जो अंकल होता है ना वो उसे अच्छे से ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सिमिंग पूछती है, कह रही होती है क्या तुम जानते हो वो आदमी कौन है? हाँ हाँ वो तो हुआ है, उसे तो मैं जानता हूँ। अभी बंदा भी ये बात बोल रहा होता है, वो कह रहा होता है कि वो पता है सी फूड प्रोडक्शन का बहुत ही बढ़िया लाइक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब टॉप क्लास का है। अब यहाँ पर वो बताता है, कह रहा होता है कि ये सेकंड सबसे बड़े लार्जेस्ट मतलब सी फूड जो है शेयर करते हैं। अब जो भी है ये सारी बातें बता रहा होता है उसे, कह रहा होता है कि सप्लायर बहुत अच्छे हैं, लाइक सेकंड नंबर पे हैं ये लोग। और हाँ तुम्हें पता है क्या, उसकी जो तुम्हारी स्टेप मदर है ना, उनकी बेटी पता है इनके घर में जा रखी है। अब यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रही होता है कि लेकिन जो लड़की है ना बड़ी खतरनाक है, तुमसे भी ज़्यादा खतरनाक है। सिमिंग सोच रही होती है कि ये मामला क्या है। खैर तभी हम देखते हैं वो उनकी जो फैमिली होते हैं हुआ वाले वो तो जा चुके होते हैं, ये लोग बाय बाय टाटा कर रहे होते हैं। अब इसी के साथ में जो आंटी होती है ना वो सोच रही होती है कहीं सॉन्ग ने पता है फैंग को लॉक कर दिया था, मतलब उसकी बेटी को लॉक कर दिया था, तो कहीं फैंग ने ये जानबूझ के तो नहीं टपका दिया सॉन्ग को, क्योंकि उसकी बेटी को लॉक कर दिया था, हो सकता है इसीलिए टपका दिया हो। तभी दादी माँ रो रही होती हैं। अब वो आंटी आती है, कह रही होती है अरे मॉम आप रो मत, आप जाओ ना। अरे कोई बात नहीं, तुम हो, थैंक गॉड एटलीस्ट कोई तो है मेरे साथ। अब दादी माँ रोए जा रही होती हैं। वहीं हम देखते सिमिंग सोच रही होती है कि ये सारे के सारे बंदे खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि इनकी लाइक फैमिली में से कोई टपक गया। फिर भी ऐसा लगता है हुआ फैमिली को ज़्यादा खतरनाक है। अरे हाँ तुम्हें नहीं पता है क्या, हुआ फैमिली सेकंड नंबर पे है, और पता है वन नंबर पे कौन है? ई फैमिली। ई फैमिली है, तुम जानती भी हो ई फैमिली का पता है इतना बड़ा बिजनेस है, तुम्हारी पता है पूरी 10 पीढ़ी जो है आराम से बैठ के खा सकती है, और तुम एक ट्रेंडिंग आर्टिकल डिलीट करवाने के बारे में बात कर रही हो, तुम्हें दिमाग ख़राब हो चुका है क्या? अब वो बंदा उल्टा से चढ़ाने लगता है, लाइक शोर मचा रहा होता है। सिमिंग कह रही होती है क्या बकवास करे जा रहे हो, अच्छा ठीक है, कैसे रहेगा कि तुम लड़की बन जाओ और तुम ई फैमिली में शादी कर लो, बताओ। अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम्हें नहीं पता क्या है? जरा तुम इमेजिन करो, तुम ना मो के साथ रिलेशनशिप में हो, है ना, जरा सोचो उसके बारे में। तुम भी पढ़ी लिखी नहीं हो, तुमने स्कूल भी नहीं किया, मो ने भी स्कूल नहीं किया, इवन वो भी ग्रेजुएट नहीं है, तुम भी ग्रेजुएट नहीं हो। वाओ क्या परफेक्ट मैच है यार। अब वो बंदा तारीफ पे तारीफ करे जा रहा होता है और कह रहा होता है तुम्हें पता है क्या मो के बारे में? मैं तुम्हें बताता हूँ मो के बारे में। मो एक मॉर्टल है, मॉर्टल, वो मॉर्टल तक पहुँच चुका है, उसकी पावर तुम्हें पता ही नहीं है। जब वो 6 साल का था ना तो उसने एक बहुत बड़ा स्पेस बनाया था अपने फादर के साथ में। अब यहाँ पर हम देखते हैं उसकी तारीफ पे तारीफ करे जा रहा होता है, कह रहा होता है कि जब वो 9 साल का था ना तो उसने अकेले ने पता है पूरा गैलेक्सी जो है एक्सप्लोर कर दिया था। अब ये स्पेसशिप के बारे में पता नहीं किस बारे में बात करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वो पता है सभी लोगों के दिलों पे राज करता है, उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ पे तारीफ कर रहा होता है भाई सीरियसली। अब इतनी गंदी तारीफ कर रहा होता है, कह रहा होता है कि मो गॉड है, मॉर्टल है, पता नहीं क्या ही क्या। खैर तभी हम देखते हैं सिमिंग का फ़ोन बज उठता है, जो कि मोक ने ही कॉल किया होता है, जो कि कॉल लगा के कह रहा होता है कि हे हाँ मोक बोलो क्या हुआ? अरे मुझे ना तुम्हारे साथ रिजॉर्ट जाना है, ठीक है, क्रिसमस डे, क्रिसमस पे। क्या मैं नहीं जा सकती? क्यों नहीं जा सकती? क्या तुम भूल गई हो क्या? तुमने कहा था कि तुम हर दिन मुझे अच्छे से ट्रीट करोगी।
हाँ लेकिन मैं, अच्छा ठीक है। अब बेचारी को ना चाहते हुए पता है जाना पड़ता है। सीरियसली अगर मैं किसी लड़की को बोलूँ ना तो वो तो साफ साफ मना कर देगी। खैर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं छोटा बेबी कह रहा होता है कि ये तो मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं क्रिसमस वाले दिन मैं आपके साथ हूँ, मैं अपनी वाइफ के साथ में हूँ। बताओ क्या तुम खुश हो जिंग जिंग, बताओ मुझे। अब जिंग जिंग भी कह रही होती है कि हाँ सही है, खुश तो मैं हुई हूँ। वैसे क्या तुमने कभी स्पेसशिप उड़ाई है? नहीं उड़ाई तो नहीं है। वैसे अच्छी बात है, अगर मैं मोह के साथ रहती तो मैं खुश नहीं रहती, लेकिन इस बच्चे के साथ रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। तभी हम देखते हैं वो बच्चा कह रहा होता है कि ठीक है फिर, डैडी ने कहा है कि वो मुझे ना स्पेस से उड़ाना सिखाएंगे। जब मैं सीख लूँगा ना तब तुम मेरी को पायलट बन जाना, फिर तो हम दोनों जो है साथ साथ में गैलेक्सी एक्सप्लोर करेंगे। अब स्विमिंग भी ओके बोल रही होती है। वो बंदा आता है कह रहा होता है कि डैडी डैडी डैडी, जिंग जिंग मेरी को पायलट बनेगी, ठीक है। आप मुझे स्पेस से उड़ाना कब सिखाओगे? ओह ऐसा क्या, ठीक है फिर फैंक सिखा दो ज़रा। और हाँ मुझे ना तुम्हारी वाइफ के साथ कुछ कुछ लेने जाना है। क्या कुछ लेने जाना है, क्या लेने जाना है? अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे ना मोह आता है कह रहा होता है क्या तुमने सुना है तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ आ जाएगी जिसे गोली भी जो है टच नहीं कर सकती। क्या ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं क्या? हाँ वो सच में करती हैं। ऐसा ना मुँह बोल रहा होता है, इसी के साथ में ना उसने बोल दिया होता है और वो उसे लेके जा रहा होता है एक शॉप पे। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है वो बंदा ना कुछ बातें सोचने लगता है। और इसी के साथ में स्विमिंग भी कह रही होती है लेकिन मिस्टर मो आखिर आप मुझे इतनी वैल्यूएबल चीज़ देना क्यों चाहते हो बताओ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आखिर ये बंदा चाहता है क्या है मेरे से? खैर तभी मो कह रहा होता है बस ऐसे ही समझ लो कि तुम सेफ़ रहोगी जब तो मैं सेफ़ रह पाऊंगा। स्विमिंग भी उसकी बातें सुनती है, कह रही थी कि ओह बात तो सही है, अगर मैं सेफ़ रहूँगी जब तो मैं इसकी जान बचा पाऊंगी। ठीक है फिर, ठीक है चिंता मत करो। ये बंदा बड़ा ढीठ है यार, क्या ही बोलूँ मैं। अब यहाँ पे स्विमिंग भी कह रही होती है ठीक है फिर, एज अ योर डॉक्टर मैं जीऊँगी तभी तो मैं तुम्हें ठीक कर पाऊंगी। अच्छी बात है, चलो चलते हैं। अब इसी के साथ पता है सीन शिफ्ट होता है, हमें ना एक कंपनी का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग पहुँच जाते हैं एक नई जगह पे। अब वहाँ पे ना 2 रिंग रखी हुई होती हैं। यहाँ पे स्विमिंग पूछ रही होती है, कह रही होती कि ये क्या चीज़ है। अब यहाँ पे ना मिस्टर मो बताते हैं, कह रहे होते हैं कि ये रिंग फ़ोन है, इससे ना पता है कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये पहले सेंस कर लेगा और तुम्हारे आसपास एक शील्ड बन जाएगी। क्या ये तो औसम है। 1 मिनट, ये मुझे शादी वाली एंगेजमेंट रिंग क्यों लग रही है? ये धोखा दे रहा है क्या मुझे? लो आओ हाथ दो अपना, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। अरे नहीं नहीं मैं खुद से पहन लूँगी। लेकिन भाई ने पता है उसका हाथ पकड़ा होता है। अब सीरियसली उसने उसका हाथ पकड़ लिया, ज़बरदस्ती जो है उसके करीब आ जाता है। और ऐसे मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, रोमांस कर रहा होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। अब इसी के साथ उस भाई ने पता दूसरे हाथ से जो है रिंग पहनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो लड़की ध्यान से देखती कह रही थी इसकी आंखें में तो देखो जरा। खैर तभी हम देखते हैं भाई ने जो है उसकी हाथ को पकड़ता है और रिंग पहना दी होती है मिडल फिंगर में भाई। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई कह रहा होता है अब तुम्हारी बारी। हाँ मेरी बारी? अरे यार दे, मैं तुम खुद से पहन लो। अब उस लड़की ने पता है रिंग उसे पकड़ा दी होती है और भागने लगती है, कह रही होती है कि मुझे वॉशरूम जाना होगा, बाय बाय टाटा। अब इतनी तेज़ी से जाते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। खैर बात नोटिस करी, मिडल फिंगर में उसने रिंग पहनाई है और ये लड़की वॉशरूम में जा रही है। खैर तभी हम देखते हैं वो उसकी बातें सुनता है और कुछ बोलता नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें ना उसकी कंपनी का ही सीन दिखाई देता है, लाइक उस जिस कंपनी में ये लोग थे पहले। यहाँ पर हम देखते हैं वो अपने गार्ड से कह रहा होता है कि चलो मुझे ऊपर फायर करो। ये लोग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं बॉस, अच्छा हुआ कि हम आपकी जगह पर हम खुद ही मर जाए, हम मरना डिजर्व करते हैं, ये लोग के खिलाफ है। तुम लोगों को अगर अच्छी ट्रेनिंग मिली होती ना तो तुम्हें पता होता है कि मेरे वर्ड को बात ना मानना वो लोग के खिलाफ है। अब वो जैसी ही बात बोल रहा होता है साथ ही कह रहा होता है सूट मी, ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है समझे, जल्दी सूट करो। अब वो सारे के सारे बंदे घबरा जाते हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि ठीक है सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, अगर कुछ भी होता है तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना। भाई ने ना चाहते हुए भी जो है गोली फायर कर दी होती है। अब गोली लगती है पता है सीधे मुँह के पास में। अब गोली आती तो है, यहाँ पर हम देखते हैं गोली जारी होती है, मुँह चुपचाप बैठा हुआ होता है। अब वो पता है क्या कर रहा होता है, वो अपनी रिंग की तरफ ध्यान से देख रहा होता है। सीरियसली भाई ये छोटी सी रिंग जो है मुंह की जान बचाने वाली है, कैसे जरा खुद देख लो। अब मुझे नहीं पता कैसे भाई, लेकिन उसके आसपास एक बहुत खतरनाक टाइप की सील आ जाती है, गोली लगते ही वापस रिटर्न हो जाती है। अब ये क्या सीन है भाई, गोली रिटर्न जा रही है। सीरियसली साउथ मूवी का जो है सीन चल रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं स्विमिंग देखती है, कह रही थी कि ओ तेरी ये क्या हो रहा है। अब गोली उसके पास आ रही होती है, दोनों दोनों जितने बंदे होते सारे सारे बंदे शॉक्ड हो जाते हैं, कह रही थी कि ये क्या, ध्यान से। लेकिन तभी हम देखते हैं स्विमिंग के आसपास भी सील्ड बन जाती है। अब ये जो सीन था ना सीरियसली क्या ही सीन था, लाइक कुछ भी। खैर तभी हम देखते हैं वो लड़की भी नोटिस करती है कि ये रिंग फोन तो सच में अमेजिंग है यार। अब जैसे ही यहाँ पे मो को पता चलता है ना कि उसे गोली लगने वाली है, वो तुरंत खड़ा होता है, भागता हुआ आ रहा होता है, उसने स्विमिंग को हक कर लिया होता है। सीरियसली उसने आते ही तुरंत हक कर लिया होता है भाई, अच्छी बात है। खैर तभी यहाँ पर हम देखते हैं स्विमिंग कह रही होती है कि हे मिस्टर मो मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। अरे यार इसकी दिल की धड़कन तो बहुत तेज़ धड़क रही है, क्या हो गया इसे। खैर तभी वो बंदा भी कह रहा होता है कि थैंक गॉड तुम मतलब ठीक हो, आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर देना,
मेरे को नहीं पता था ये सब हो जाएगा। अरे यार मुझे तो पहले से पता था ना इसने रिंग फ़ोन पहन रखी है, तो मैं इतना चिंता क्यों कर रहा हूँ और इतना पैनिक में क्यों आ गया। ओहो क्या होगा मेरा। खैर तभी हम देखते हैं वो पूछता है, वो बता रहा होता है, क्या होता है कि सॉरी सॉरी ये एक इंसिडेंट था, लाइक एक्सीडेंट था, बस हो गया और कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो स्विमिंग होती है ना उसकी शक्ल देखो जरा, उसे बहुत बुरा फील हो रहा होता है, गिल्ट फील हो रहा होता है। वो कह रही होती कि ये मुझे हक करता है और ऊपर से बोल रहा है क्या बोले जा रहा है, ये बंदा पागल वागल हो चुका है क्या। ठीक है कोई बात नहीं, अब अगली बारी ऐसी करेगा ना मैं चमाटा देख मारूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है यहाँ पे जो छोटा बेबी होता है ना वो कह रहा होता है अंकल फैंग क्या इसे उड़ाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो चुका है क्या, या किसी ने इसे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया है, उड़ ही नहीं रहा मेरे से। अब अंकल कह रहे होते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे ऐसा हो कैसे सकता है, ये प्रॉब्लम हो चुका है इसके अंदर। तब यहाँ पे मुँह आता है, कह रहा होता है कि अरे तुम स्टूपिड हो सच में, तुम मेरे ही बच्चे हो, अरे आप अपने बच्चे को कैसे स्टूपिड बोल सकते हो डैडी। खैर तभी हम देखते हैं यहाँ पे वो बंदा आता है, कह रहा होता है कि मुझे पापा से नफरत है जिंग, मेरे को पापा नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए तुम चाहिए। अरे ठीक है मैं आ गई ना तुम्हारे पास, तब रो मत। अब तभी हम देखते हैं यहाँ पे स्विमिंग सोच रही होते हैं कि क्या ये सच में इतना ज़्यादा हार्ड है क्या। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है भाई ये दोनों जो है स्पेस शिप के अंदर बैठते हैं। सीरियसली ये लोग पता है कहाँ जा रहे हैं, गैलेक्सी का चक्कर लगाने के लिए जा रहे हैं, मतलब कुछ भी। खैर यहाँ पर हम देखते हैं इन दोनों ने जो है स्पेस उड़ा लिया होता है, स्पेस शिप उड़ा दिया होता है। वो कह रहा होता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं इसे उड़ाने में, या फिर मैं तुम्हें मदद करूं कि तुम्हें सिखाने में। यहाँ पे स्विमिंग साफ इंकार कर देती है, कह रही होती है कि मुझे विश्वास है यही वो बटन होगा जिसे दबाने से ये उड़ने वाला है। अब वो स्पेसशिप को उड़ा लेती है, मस्त आराम से चलाने भी लगती है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से चला रही होती है बिना किसी से टकराए। यहाँ पर हम देखते हैं जो मोह होता है ना वो सोच रहा होता है कि जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था ये जियो ही है, इसे पता है कि इस एक स्पेसशिप को कैसे उड़ाना चाहिए क्योंकि मैंने इसे बहुत पहले सिखा रखा था। नहीं ये ऐसे हो नहीं सकती क्योंकि इसे कैसे पता होगा, अगर इसे पता है लेकिन इसके पास तो वो भी स्किल है ना कि ये कभी कोई भी याददाश्त नहीं भूलेगी। क्या मतलब कहीं इसकी याददाश्त ख़त्म तो नहीं हो गई, हो सकता है कि इसके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ ना कुछ बातें रह गई हों। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो जिंजिंग होती है ना वो कह रही होती है कि लो हमारा स्पेसशिप सक्सेसफुली लैंड भी कर चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे वो कह रहा होता है क्या तुम्हें देखो एक मिनट सुनो, तुम्हारे पास ये स्किल कहाँ से आई बताना ज़रा। अरे मुझे तो नहीं पता क्या मतलब है तुम्हारा। अब वो उसका हाथ पकड़ता है, साथ ही कह रहा होता है सुनो स्विमिंग तुम पता है जियो हो, मैंने ना जियो को सब कुछ सिखा रखा था कि स्पेसशिप कैसे उड़ाते हैं क्या करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसे सब कुछ सिखा रखा था। अब वो उसे फिर से हक कर लेता है और साथ ही कह रहा होता है कि अब तुम्हें खुद से तो पता ही नहीं होगा ना कि स्पेसशिप को कैसे उड़ाना है, तो कहीं ना कहीं तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर पता होगा कि स्पेसशिप कैसे उड़ाते हैं, इसका मतलब तुम ही जियो हो। अब वो जैसे ये बात बोल रहा होता है ना खुश होकर बहुत जल्दी बोल रहा होता है, कह रहा होता है स्विमिंग तुम ही पता है जियो हो। अब वो लड़की कह रही होती है कि हे क्या बकवास करे जा रहे हो तुम, बकवास करना बंद करो ठीक है, मैं नहीं हूँ समझे तो मिस्टर मो, मेरे को ऑलरेडी कोई और बंदा पसंद है समझे। अब इसी के साथ में वो कह रही होती है कि अगर तुम्हें मतलब फिर भी विश्वास नहीं हो रहा ना तो एक काम करो, तुम्हें लगता है कि मैं बिस्वाई हूँ ठीक है, फिर तुम ना मेरा मैटरनिटी टेस्ट करवा लो। क्या मैटरनिटी टेस्ट, अरे हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर सच में ऐसा हुआ और तुम पता है उस भाई की अगर तुम मम्मी हुई तो फिर अच्छी बात है, मैं दुनिया में अनाउंसमेंट कर दूंगा कि मुझे मेरी वाइफ मिल चुकी है, बहुत ही बढ़िया। तभी हम देखते हैं यहाँ पे छोटा बेबी आता है, कह रहा होता है जिंजिंग तुम तो बहुत बढ़िया हो यार, तुम्हें स्पेसशिप उड़ानी आती है, आखिर तुमने कहाँ से सीखा ये बताओ मुझे। अरे मुझे नहीं पता मैंने कहाँ से सीखा। अब स्विमिंग ये बात बोल रही होती है, इसी के साथ में हम देखते हैं उसने भी इसे हक कर लिया होता है, साथ ही कह रहा होता है कि अरे कोई बात नहीं, आपको नहीं पता क्या 99% टैलेंट और 1% हार्डवर्क की जरूरत होती है, मैं डंप नहीं हूँ, पता नहीं पापा के एक जीन्स जो हैं वो खतरनाक वाले आ गए होंगे, आई मीन बेकार जीन्स। अब इसी के साथ में हम देखते हैं यहाँ पे ना मोह ने पकड़ लिया होता है, साथ ही कह रहा होता है कि मिस्टर फैंग इसे ना तब तक सिखाना जब तक इसे स्पेसशिप बिना क्रैश के लैंड ना कर सके ठीक है। हाँ ठीक है सर ठीक है। अरे डैड आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अब सीन शिफ्ट होता है भाई, हमें ना इनके घर का सीन दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं इस बच्चे ने जो है बहुत ज़्यादा खुश हो चुका होता है, कह रहा होता है आज तो अंकल फैंग ने भी मेरी तारीफ़ करी। ओह तारीफ़ करी क्योंकि तुमने आज स्पेसशिप अच्छे तरीके से लैंड कर लिया बिना टकराए। हाँ कुछ ऐसा ही। वैसे डैड आप मम्मा की फ़ोटो क्यों देख रहे हो, बताओ क्या हुआ, क्या आप मिस कर रहे हो मम्मा को। अब वो ना ये क्वेश्चन कर रहा होता है, यहाँ पे ना जो ये बंदा होता है ये भी कह रहा होता है कि हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, वैसे आप बहुत ज़्यादा सैड हो है ना, क्योंकि आपको कोई वेट मतलब आपकी वाइफ आपका वेट नहीं करने वाली है ना, आपके पास वाइफ नहीं है इसीलिए। हाँ तुम सही कह रहे हो, मेरे पास वाइफ नहीं है जो मेरा वेट करेगी। खैर तभी ये बंदा कह रहा होता है कि लेकिन मेरे पास तो है, मैं तो लकी हूँ, मेरे पास मेरी वाइफ है, मैं जा रहा हूँ उसे गर्म करने। हे क्या बकवास कर रहा है, चल रुक जा। अब इसी के साथ भाई जो ये वीडियो होती है हो जाती है खत्म। बाकी तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय। वैसे मुझे ना छोटा बेबी बहुत ज़्यादा पसंद है, सीरियसली ये बंदा कह रहा है कि मेरे पास वाइफ है और मैं जा रहा हूँ उसे गर्म करने। क्या इसे पता नहीं गर्म करने का मतलब क्या होता है। Enemies ahead! Let's